और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको लोगों को क्या करना है? इनवाइट, बुलाना है। और ये एक कला है, बहुत ही मुश्किल काम है शुरुआत में। और इनवाइट करना, मैं सब लीडर्स को आपको बोल देता हूं, इनविटेशन कोई भी रोल नहीं है कि आप बड़े अपलाइन बन गए तो इनविटेशन नहीं करेंगे। मेरी नजर में अगर देखो, 12 साल का तजुर्बा मेरा बोलता है कि इनविटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई भी हमारे बिजनेस में है ही नहीं। अगर एक अच्छा इनविटेशन हो जाए तो सच बताओ, क्या उसकी सही नींव रख जाती है कि नहीं? और एक खराब इनविटेशन हो जाए तो भ्रूण हत्या हो जाती है आदमी की। भ्रूण हत्या समझते हो? हां, भ्रूण हत्या, पैदा नहीं हुआ लेकिन मर गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? गलत इनविटेशन किया। याद करो 28 सितंबर 2003 का दिन, 27 का, एक दिन पहले आए थे वो मेरे को बुलाने के लिए। अगर वो मेरे को गलत इनवाइट करते, कुछ गलत तरीका अपनाते, कुछ और बोलते, तो एक भ्रूण हत्या हो जाती कि नहीं आपके सामने जो मैं खड़ा हूं? क्या हो सकता था उसका? अभी क्या होता उसका उपाय? आज की शाम 4:30 बजे मैं कहीं पेन लेके रेनॉल्ड्स का किसी कोचिंग में दड़वे में 20x10 के दड़वे में टेबल कुर्सी के सामने 5 पागल लोगों के सामने बैठा होता और उन लोगों को कोई अकाउंट स्टैटिस्टिक्स कुछ पढ़ा रहा होता। मेरी बीवी आज भी इस वक्त भी मेरे को गाली दे रही होती, माँ बाप मेरे पे अफसोस जता रहे होते, भाई बहन मेरे जितने हैं वो सोचते कि साला एक और पागल पड़ के हो गया हमारे घर में, ना सुनता ना किसी कुछ करता, ना इसको देने को कुछ है। और जीवन में मेरे बच्चे मेरे को कोस रहे होते कि इसने हमको पैदा क्यों किया। सच बताओ, बोलो। एक सही इनविटेशन ने ये सारी कहानी क्या कर दी? चेंज कर दी। समझ आ रहा है आपको? तो सही इनविटेशन बहुत जरूरी है। कितने लोग इनवाइट करेंगे यहां से जाने के बाद? हर आदमी से बातें करेंगे, इनविटेशन करके लाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा इनविटेशन करना एक कला है। सबसे पहले जिसको भी इनवाइट करने जाओ वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। सही है? अब जब भी लिस्ट में आपके बंदा है, तो जब भी आप रास्ते में जा रहे हो, अगर अपने अपलाइन को लेके जा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू उसके बारे में अपने अपलाइन को दे दो कि वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं, कितने भाई बहन हैं, कितने पढ़े हैं, क्या पोजीशन है, क्या है, कितने दिन की वर्किंग है, क्या चीज है, कितनी उम्र है, क्या है, बच्चे कितने हैं, शादी कब हुई थी, क्या परेशानी है, क्या है जीवन में, क्या चल रहा है, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आप बता दोगे तो इनवाइट करना, सच बताओ, थोड़ा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि जिसको भी ले जा रहे हो या जिसके पास जा रहे हो उसके बारे में प्री में तैयारी करके जाओ। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब है जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान अगर हमको पहले से है, हमने थोड़ी तैयारी की हुई है, तो इसका मतलब हमारी सस्पेक्टिंग अच्छी है तो प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी होनी है। अगर हमारी सस्पेक्टिंग सही नहीं है तो प्रोस्पेक्टिंग भी सही नहीं होगी। समझ आ रहा है? तो सस्पेक्टिंग मतलब जानबूझ के तैयारी करके जाओ, थोड़ी सी ओवरव्यू लेके जाओ। फिर जब जाओ तो सबसे पहला सवाल उनको पूछो कि भाई साहब कैसे हो, ठीक ठाक हो? और सबसे पहला पूछो कि कल या संडे को या इतवार को सुबह 10:30 बजे क्या कर रहे हो। क्लियर द नाइट करो, मतलब टाइम लो पहले। अब 2 तरीके के जवाब आएंगे। एक बोलेगा आदमी कि जी इतवार को बिजी हूं, तो अब आपका सवाल क्या होना चाहिए कि सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बिजी हो या कोई नॉर्मल चीज है कि जिसमें बिजी हो। फिर जवाब 2 आएंगे, बोलेगा या तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बिजी हूं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगे, बहुत जरूरी है, तो अब अपनी बात बंद कर दो। समझ आ रहा है आपको? जैसे वो बोले कि नहीं नहीं मेरी मौसी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और मेरे को क्या है, मौसी को सेवा के लिए जाना पड़ता है, खाना वाना मेरे को ले जाना पड़ता है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया है और ऐसे ऐसे हो रहा है और 7 दिन से हम लोग अस्पताल में हैं। अभी आपके हिसाब से सिचुएशन कैसी है? क्रिटिकल है, नॉर्मल है? क्रिटिकल है ना? तो अब क्रिटिकल पोजीशन में, क्योंकि उसके दिमाग की स्थिति कुछ और है अभी, तो अभी आप कुछ भी पेलोगे, उसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो क्लियर द नाइट जो पहला क्वेश्चन है वो इसलिए है क्योंकि जब आप उसकी स्थिति आपको पता चल गई तो अभी आप स्टॉप हो जाओ, अब कुछ मत बोलो। अब जाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, वापस जाना है तो उसको बोलो कि सर मैं चाहता था कि आपकी जिंदगी में कुछ एक बाहर आए, रोशनी आए, कुछ एक नई चीज आपको मिले, लेकिन क्योंकि अभी कंडीशन मेरे को पता चल गई तो मैं माफी चाहूंगा। 7 दिन 10 दिन बाद जब आपकी माताजी की थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छे हालात हो जाएंगे,